प्रदेश कांग्रेस कमेटी को राष्ट्रीय लेवल के लीडरों द्वारा हिदायत दी गई है, क्या उसका असर प्रदेश की सत्ता में देखने को मिलेगा आने वाले समय में? कल राहुल गांधी जी ने हरियाणा प्रदेश के सभी कांग्रेस नेताओं को इकट्ठा बैठा कर उन्हें समझाने की कोशिश की है कि भविष्य में आने वाले विधानसभा इलेक्शन में वे इकट्ठे होकर पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। उसके लिए राहुल गांधी ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, एमएलए और एमपी की मीटिंग की है और उसमें स्पेशल हिदायत दी गई है कि आप लोग सब मिलकर एक दूसरे की टांग ना खींचकर काम करें ताकि कांग्रेस आने वाले समय में हरियाणा में जीत सके और अपनी सरकार बना सके। क्या मानते हो नेहरा साहब, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? प्रदेश की गुटबाजी खत्म होगी? ये तभी संभव हो पाएगा जब हरियाणा की जो टॉप लीडरशिप है, अध्यक्ष और भूपेंद्र हुड्डा, खासतौर से दो का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कमान इनके हाथ में है और लोगों को हुड्डा की तरफ सबकी निगाहें हैं। ये अगर अपने इसके साथ काम करने वाले जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या विधायक हैं, उनको ये बोले आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्यों बोलते हो। अब जयप्रकाश के हमने बयान पढ़े हैं कई दिन पहले। जयप्रकाश कैसे बोल रहा है, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बुचाणा में बोला, किलैत में बोला, तुम्हारी शैलजा की बात से हम सहमत हैं। जब तक घर का मुखिया कंट्रोल नहीं करेगा तो दोषी मुखिया को बोला जाएगा। इसलिए राहुल गांधी की बात पर अमल भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहले करे, उदय भान जी करे, शैलजा करे और सभी नेता करें, तब जाकर के लोगों के अनुरूप हरियाणा में कांग्रेस का राज स्थापित किया जा सकता है और बीजेपी से छुटकारा मिल सकता है। चल साहब, कितने सहमत हैं आप इनकी बात से? मैं नेहरा साहब की बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन मेरे थोड़ा इनसे थोड़ा अलग विचार है क्योंकि कांग्रेस ने जो 5 लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें जीती हैं उससे बड़ा उत्साह बना हुआ है और सभी हरियाणा स्टेट के नेताओं को लगता है कि ये कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री का रोड़ा है, तो वो है न उस तरफ ने अपनी अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है कि शायद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। मैं नेहरा साहब की इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूँ कि जब तक कांग्रेस के नेता इकट्ठे होकर मेहनत नहीं करेंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, तब तक कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। लेकिन प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि बीजेपी का जो 10 साल का कुशासन है उसे छुटकारा मिले, इसलिए कांग्रेस के सभी नेताओं को राहुल गांधी की हिदायत पर ध्यान रखते हुए आपसी गुटबाजी छोड़कर कांग्रेस के भले की सोचनी चाहिए, न कि खुद मुख्यमंत्री बनने और मुख्यमंत्री की लड़ाई का हिस्सा बनने की सोचनी चाहिए। नेहरा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल सब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस दौरान उन पर अक्षेत्रवाद और जातिवाद का आरोप लगता रहा है, क्या ऐसे में आने वाले समय में उसको दूर कर पाएंगे? ये जो आरोप की बात है, इसी का फायदा जो है भाजपा ने उठाया था और पीछे अगर कांग्रेस सही तरीके से काम करती, सही ईमानदारी से वफादार लोगों को जिताती, कांग्रेस के बड़े लोगों ने जिसको राया है, तो सत्ता ही कांग्रेस की आनी थी। जहाँ तक बात है राहुल की मीटिंग की जो आलाकमान ने ली है, उन्होंने जो प्रमाण जारी किया है, मैं कह रहा हूँ कि प्रमाण तो जनता ने जारी किया है कांग्रेस के नेताओं के लिए। ये जनता की बात ही माने, यहाँ के जो नेता हरियाणा के जो वफादार लोग हैं, जो कांग्रेस से कभी विमुख होने का जिन्होंने सोचा तक नहीं है, उनके बारे में अनाप शनाप कोई बयान करे, कोई भी चाहे वो नेता है, वो गलत है और उसके लिए हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी। अगर ये इसी तरीके से चले तो जैसा कि चैल साहब ने कहा है कि ये जो ना इतना आसान रास्ता नहीं रहेगा कांग्रेस के लिए सत्ता पे काबिज होना। दोबारा फिर ये जो फांसीवादी ताकतें हैं और ये जो किसान और मजदूर विरोधी सरकार है, ये काबिज हो सकती है, इसलिए आज उनको सावधान होने की जरूरत है। चल साहब, गुटबाजी की बात करें, गुटबाजी में लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के जा रहे कांग्रेस को, ऐसे में क्या मानते हो, क्या कारण है जो लोग, चाहे उसमें किरण की बात की जाए या किसी अन्य नेताओं की बात की जाए, क्या मानते हो क्यों छोड़ रहे हैं वो लोग? देखो, किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने का थोड़ा है उसका अपना खुद का लालच रहा है और कांग्रेस पार्टी में किरण चौधरी की जो इज्जत थी वो शायद बीजेपी उसको ना दे पाए। रही बात आपके पहले प्रश्न की क्षेत्रवाद की वजह से जो पीछे कांग्रेस को नुकसान हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्षेत्रवाद के जो आरोप लगे थे, बीजेपी के 10 साल के शासन में वे सभी
मुद्दे बुलाती है। अब पब्लिक है जो कांग्रेस की तरफ राह देख रही है, और वो कांग्रेस के लिए जो अब लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं वे पब्लिक की वजह से जीती हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कम मेहनत की है, पब्लिक ने ज़्यादा मेहनत की है, और उस मेहनत का मेन कारण ये था बीजेपी के प्रति लोगों में बहुत गुस्सा था। वो मोदी के खिलाफ भी था और खट्टर सरकार के भी था। यही विचार लोगों के मन में अभी भी है। लोग आज भी ये कहते हैं कि हमने बीजेपी से छुटकारा पाना है, और इसी तरफ वो राह बना रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी छोड़कर टिकटों का वितरण ठीक तरह से किया तो कांग्रेस आसानी से सत्ता में आ सकती है। बशर्ते कि कांग्रेस टिकटों का बंटवारा और गुटबाजी पर थोड़ा अंकुश लगाए। पिछली बार बात करें प्रदेश में लगातार जातीय व्यवस्था पर भी विशेषकर राजनीति चलती आ रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग जोड़ पाएंगे हुड्डा के नेतृत्व में? जो लोकसभा के अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी की राजनीति है वैसे देश में और प्रदेश में। देश में बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, हरियाणा में जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति करती है। पिछले जो भी ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं इस इलेक्शन में जाति पाति का इलेक्शन ना होकर या तो मोदी के फेवर का इलेक्शन था या मोदी के अगेंस्ट था, इसीलिए 5 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, 5 सीटें बीजेपी। हाँ, ये एक अलग बात है। और जाति अगर हरियाणा में जाति पाति के हिसाब से इलेक्शन होता तो कहीं भी किसी सीट पर भी कांग्रेस मुकाबले में नहीं आनी थी, और बीजेपी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी कोशिश करेगी वो जात पात को बढ़ावा दे हुए इसी तरीके से उसकी टिकटें होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में आने वाला विधानसभा इलेक्शन जात पात पर होगा। मुझे लगता है कि लोग या तो खट्टर के कार्यों को देखते हुए काम वोट देंगे या उसकी कमियों की वजह से देंगे। नेहरा साहब, जातीय व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल देखने को मिलती है, जबकि चहल साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आप क्या मानते हो, क्या आने वाला चुनाव जातीय व्यवस्था देखने को मिलेगी? नहीं, अभी जो ये लेटेस्ट चुनाव हुआ लोकसभा का इसमें थोड़ा सा आईना दिखाया है हरियाणा के लोगों ने कि जातिवादी जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं खासतौर से बीजेपी उसको जो 50-50 पे रखा है, 5 सीटें जो उसकी हराई है, उसका मेरा मानना ये कि कुछ जो जाट विरोधी जो नारा दिया था बीजेपी ने उसको उन्होंने नकार दिया कुछ लोगों ने, और दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा और किसान वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा वो थोक में जो ना कांग्रेस की नीतियों को और संविधान बचाने के लिए जो लोग आए हैं उसका मतलब ये है कि अब जाति पाति की राजनीति आने वाले वक्त में हरियाणा में नहीं चलने वाली। दूसरा एक जो चहल साहब शायद वो बात छोड़ के कहनी, मेरा कहना ये है कि जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं कांग्रेस में हरियाणा में वो अपनी महत्वाकांक्षा का भी थोड़ा सा एक बार त्याग करें, और जो ऐसे लोग हैं जो अपना एक अधिकार समझते हैं किसी पद पर उनको कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। इस बात में हाईकमान थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग फैसला लेगा, चाहे वो किरण चौधरी है चाहे वो उपेंद्र हुड्डा है, कोई भी है, अगर कोई चौथा ये चाहता है महत्वाकांक्षी ये मेरा पद है, ये पद मेरा, मैं पद के लिए हूँ, ये जो सोच है ये हरियाणा की जनता को धोखा देने वाली सोच है। इसलिए मैं कल की जो आला कमान के साथ मीटिंग हुई थी उसमें देख के आने वाले वक्त में कितना उसका असर रहेगा, लेकिन जनता खास तौर से किसान और मजदूर वर्ग ये चाहता है कि इस जो कल की मीटिंग थी इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आए और अच्छा मैसेज चलाए। धन्यवाद।